हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। तो आज अपन जो रिएक्शन मैकेनिज्म में जो टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है SN2 रिएक्शन। SN1 के बारे में हमने काफ़ी कुछ लास्ट वीडियो में जाना था। आइए दोस्तों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं SN2, अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। कुछ कुछ खास बातें जो आप लोगों को समझना है। सबसे पहले नाम के बारे में जानते हैं। नाम क्या है सर? SN2 क्या है सर? जैसे नाम है इसका, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। N stands for nucleophilic, S stands for substitution, 2 stands for bimolecular, यानी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। मतलब अभी पता लग जाएगा आगे आगे आपको। इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में रखनी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच इनकमिंग ग्रुप रिप्लेसेस लिविंग ग्रुप इन वन स्टेप ओनली। यानी एक ही स्टेप में कार्यक्रम होता है, आर पार का मुकाबला। मतलब क्या है, समझना ध्यान से, मजा आएगा। मान लो कि यार इस घर के अंदर बहुत सारे चोर बैठे हैं। बहुत मजा आएगा, ध्यान से समझना। इस घर के अंदर क्या है, बहुत सारे चोर बैठे हैं। ठीक है, अब पुलिस को पता लग गया यहाँ पर तो क्या है, चोर है। ठीक है, यानी क्या है, चोर है भैया। तो पुलिस क्या करेगा, ये उनका फ्रंट गेट था, ये उनका क्या था, फ्रंट गेट। और मान लो मेरी तरह कोई जाबाज IPS ऑफिसर एकदम दबंग, तो उसको पता है यार फ्रंट गेट से जाऊंगा, पुलिस चोर वाले भाग जाएंगे पीछे वाले गेट से। तो मैंने अब की बार क्या सोचा, मैंने सोचा यार बैक गेट से एंट्री मारते हैं। क्या, बैक गेट से चोर पे हमला करते हैं। इधर कौन, मेरे सिपाही यानी हम सब पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है सर। अब ये बात चोर को पता लग गई। ओ माय गॉड, पुलिस तो बैक साइड से आ रही है। तो चोर बेचारे समझदार है भैया आजकल। तो चोर क्या करे, फ्रंट साइड से भाग गए। चोर क्या किए, फ्रंट साइड से निकल गए। अरे ये क्या हुआ, अरे यार हमने चोर को बैक गेट से अटैक किया और ये फ्रंट साइड से निकल गए, लीव कर गए, दे लीव द हाउस। ओके, अब रिएक्शन समझते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है दोस्त, ये देखो CH3Br है, यहाँ देखना CH3Br है। अब जब पता लगता है ना OH माइनस को, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल माइनस वाला, तो माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल देखता है कि आओ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, कार्बन और ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, पीछे से कर देते हैं अटैक। जब वो पीछे से अटैक करते हैं तो ये ब्रोमीन यहाँ से लीव करता है। क्या, एक ही स्टेप में सब कार्यक्रम है। ब्रोमीन एक ब्रोमाइड आयन, एक लीविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव किया। OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन ने बैक साइड से अटैक मारा, तो होगा क्या, यहाँ पर OH माइनस और CH3 में बॉन्ड बन जाएगा और Br माइनस बाहर। अब दिक्कत एक है कि ये सब कार्यक्रम एक ही स्टेप में होता है। मतलब एक ही प्रोसेस में, एक ही स्टेप में बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन सिंगल स्टेप में होता है। जैसे अब आपको आइए समझाते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में। ये तो नॉर्मल था, ये वाली बात तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी और आसान भाषा में बात करता हूँ आपसे। देखना, वापस यही लिखूंगा CH3Br। बैक साइड से आना चाह रहा था OH माइनस। ठीक है सर, आने दो। हुआ क्या, जैसे जैसे देखो यार, पहले कार्बन और ब्रोमीन में दोस्ती थी। अब जैसे जैसे OH माइनस आएगा तो कार्बन सोचेगा आओ ऑक्सीजन तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लें। जैसे जैसे कार्बन ब्रोमीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा तो ब्रोमीन के साथ बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब देखना नज़ारा कुछ ऐसा होगा, CH3, ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड वीक हो गया और नया ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा तो ब्रोमीन पे भी पार्शियल नेगेटिव। ये क्या हो गया, देखो एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ जी सर, ये क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग। एक ही स्टेप में हो रहा है ये सब कार्यक्रम। और ऐसी स्टेप जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों इन्वॉल्व हों, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। सर यानी SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में होगा। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या, ये तो लिविंग ग्रुप है तो ये लीव कर जाएगा और OH CH3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा प्लस Br माइनस बाहर। क्या किसी दोस्त को ये वाला बात देखने में दिक्कत, किसी भी दोस्त को ये वाला बात देखने में दिक्कत? यानी सर SN2 में हमें एक ही बात दिमाग में रखनी है, क्या, कार्बोकेटाइन तो बनाना है नहीं, ट्रांजिशन स्टेट होगा जहां बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व होंगे एक ही स्टेप में। इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस। जैसे SN1 टू स्टेप प्रोसेस था, ठीक इसी तरह ये कितने स्टेप प्रोसेस है दोस्त, टू स्टेप प्रोसेस है, सॉरी वन स्टेप प्रोसेस है। जैसे SN1 टू स्टेप प्रोसेस था, वहां कार्बोकेटाइन बनता था, अगली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। बट यहाँ नहीं,
यहाँ तो एक ही स्टेप में कार्यक्रम, ठीक है। और प्लीज एक वर्ड में और यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन ये क्या है? ऐसी रिएक्शन जहां बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हूँ, यानी एक ही स्टेप में हूँ, तो उसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। उसको ऐसे कंसर्टेड मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, कंसर्टेड रिएक्शन या फिर कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या आप लोगों को इतना बात पता लगा SN2 के रिगार्डिंग? तो आप मेरी बात में से क्या क्या बात दिमाग में रखेंगे कि सर SN2 है, कार्बोकैटायन नहीं बनाएंगे, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप लीव करेगा, यानी सर एक ही प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो भी उल्टा वाला, इन्वर्जन वाला। आइए इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे समझाता हूँ ताकि आपको और मजा आए। आइए अब सीखते हैं। और ये वाला देखो, ये वाला फंडा देखो आप, मजा आएगा। सर यहाँ पर देखो, ये कार्बन जो है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है दोस्तों, देखना न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। लिविंग ग्रुप कौन? X, ठीक है सर। जैसे लिविंग ग्रुप लीव करना चाह रहा है, ये भनक कैसे पता लगी? जैसे ही चोर भागना चाह रहा है, ये बात किसको पता लगी? ये बात पुलिस को पता लगी। पुलिस कौन? न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द पुलिस। लिविंग ग्रुप कौन? चोर। लिविंग ग्रुप कौन? चोर। ये है चोर। सर एक ही स्टेप में हो जाएगा। चोर भागना चाह रहा है, लिविंग ग्रुप भागना चाह रहा है, और पुलिस अटैक करना चाह रही है, बोथ विल हैविंग ए माइनस चार्ज। सर एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग भी है, बीबी बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। सर दिस इज नथिंग बट TS, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। फिर बोल रहा हूँ, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखना अगली स्टेप में क्या हुआ? लिविंग ग्रुप लीव कर गया, और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। क्या इतना बात सबको पता लगता है? आपको एक बहुत शानदार बात बताता हूँ, सुन के दिमाग दहल जाएगा। क्या है बात? सर बता दो। क्या आपने आज तक जब भी पढ़ा होगा, जिस भी टीचर से पढ़ा होगा, सबने बोला होगा कि यार कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ना कम ना ज्यादा। हाँ, बट ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां कार्बन पेंटावेलेंट हो जाता है। ध्यान से देखें, कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5। तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पेंटावेलेंट स्टेट में रहता है, देख लेना। पेंटावेलेंट स्टेट, पेंटावेलेंट स्टेट सिर्फ TS में मिलेगा आपको ये जादू, और कहीं नहीं मिलने वाला। यानी ट्रांजिशन स्टेट के अलावा कहीं नहीं मिलेगा ये जादू, ठीक है सर। अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, इन SN2 नोट्स को प्रॉपर बनाएंगे। जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस सीक्वेंस में चीजें लिखवा रहा हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी सीक्वेंस में आप लोगों को भी नोट डाउन करनी है। दीज आर एक्सक्लूसिवली अनिरुद्ध वालिया नोट्स फॉर IIT JEE। in SN2 नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनाना, भूल के भी मत बना देना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है सर, नहीं बनाएंगे। अब यहाँ देखो, वही बात है जो आपको बोला है, वही चीज यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपको फील आ जाए। कार्बन ब्रोमीन वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाह रहा है और कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड फॉर्म होना चाह रहा है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में कंटेन्स बोथ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, देख सकते हैं, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। दोनों की दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इन भैया की, किनकी? SN2 की। सर SN2 बाई मॉलिक्यूलर है। बाई मॉलिक्यूलर कैसे? बाई मॉलिक्यूलर कैसे? सर एल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है, ठीक है सर। और SN1 में तो खाली कौन इन्वॉल्व होता था? SN1 में तो दोस्त खाली एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होता था। एंड वन स्टेप कंसर्टेड प्रोसेस, देख लीजिए, कंसर्टेड मतलब क्या? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, BB and BF takes place simultaneously, takes place simultaneously, simultaneously, दिख गया? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, रेज टू द पावर 1, रेज टू द पावर 1। सर ये तो काइनेटिक्स आ गई। हाँ अनिरुद्ध वालिया, दिस इज योर ऑल टाइम फेवरेट। मैंने केमिकल काइनेटिक्स यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। करना क्या है दोस्त, सर्च करना केमिकल काइनेटिक्स बाय अनिरुद्ध वालिया, डिटेल्ड 13 लेक्चर्स कोर्स है, बहुत डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स बाय अनिरुद्ध वालिया सर्च करेंगे मिल जाएगा, है ना। ओके, ये सारी बातें हुई। अब सोचना, यदि मैं एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट भी डबल हो जाएगा। यदि कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन द रिएक्शन मिक्सचर इज डबल, देन रेट ऑफ द रिएक्शन डबल। यदि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो भी रेट डबल, और दोनों को डबल कर देता हूं, सर इसको भी डबल कर दिया, एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन भी डबल,
न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी डबल। इन दैट केस रेट विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4, 4 गुना रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्वाड्रुपल्स, ये आर यू आएगा, रिपल्स नहीं, आर यू पी एल ई एस, रिपल्स। मतलब देखना, रेट इज इक्वल्स टू के, 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सर ये 2O2 को बाहर ले लो, 2 इंटू 2 इंटू के, एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कितने गुना हो गया, रेट 4 गुना हो गया। देख लो कितना बात दिखता है। अब मजे की बात सोचना, अगली चीज जो आपको मजा आएगा। अब क्या मजा आएगा, सुनो। SN2 के रेट की बात कर रहा हूं कि कौन SN2 जल्दी देगा, कौन SN2 बेकार बाद में देगा। आइए देखते हैं। सर अटैक तो बैक साइड से ही होना है, हाँ हाँ, सोच के देखना। CH3 आ रहा है, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। ब्रोमीन लीव करेगा, यहां से ब्रोमीन ने लीव किया तो कोई भी बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा। कौन आएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बैक साइड से अटैक मारेगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो इस वाले केस में क्या है, कार्बन ब्रोमीन और एक तो ये मिथाइल ग्रुप आ गया CH3 और 2 हाइड्रोजन। क्या ए और बी कंडीशन को कंपेयर करूं तो पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप आ गया, यानी एक ग्रुप बढ़ गया। न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत होगी, ठीक है। इधर देखो, इस वाले में देखो। अब तो सर यहाँ पर देखना, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं और एक हाइड्रोजन। अब और बल्किनेस बढ़ गई है। सर इधर तो 3 मिथाइल ग्रुप लग कर बैठे हैं। क्या बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आ पाएगा, क्या बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आ पाएगा? अरे घंटा आएगा सर। क्यों? सर ये चोरों ने देखो पूरी प्रोटेक्शन कर रखी है इन लिविंग ग्रुप की, इस लिविंग ग्रुप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रखा है। कैसे? अरे यार न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक ही नहीं करने देंगे, लिविंग ग्रुप भाग जाएगा बट पुलिस को कानो कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि भैया पूरी प्रोटेक्शन कर रखी है। अरे सर बात तो सही बोल रहे हो, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ गई, स्टीरिक क्राउडिंग यानी स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गई। देखो अब इसको मैं हटाता हूं, अब लिख देते हैं वो बात जिसका बेसब्री से है इंतजार, सबकी नजरें स्क्रीन पर एक बार फिर से। क्या कहना चाहते हो? अरे रुको तो सर ही, आने तो दो मजा भी। सर मैं क्या ऐसा कर दूं कि SN2 में हम स्टीरिक, STREIC, ये स्पेलिंग होती होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस लिख दो, स्टीरिक हिंड्रेंस लिख दो, या क्राउडिंग, क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN2 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और ये तो 3 डिग्री वाला है, ये तो नो SN2, नो SN2। क्यों? स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ गई। SN2 तो 3 डिग्री वाला तो कभी देगा ही नहीं, बहुत पुअर यील्ड देगा ही नहीं, है ना। तो 1 डिग्री वाले की रेट सबसे ज्यादा, तो रिलेटिव रेट में ऐसा लिख दूं, 1 डिग्री वाला ज्यादा, फिर 2 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला तो नो SN2, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है। क्या इतना बात सबको पता लगता है? हाँ सर, इतना वाला बात तो अपने को पता लग गया है। बहुत ही शानदार। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक बार देखो, अब कुछ कुछ बातें अब यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना, मजा आएगा आपको। NOH माइनस कौन, न्यूक्लियोफाइल, कौन, पुलिस, ठीक है सर। ब्रोमीन यहाँ से लीव करना चाहता है, दिस इज द लीविंग ग्रुप। यदि ये कंपाउंड का नाम S2 ब्रोमो ब्यूटेन है तो OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा तो कन्फिगरेशन पलट जाती है, इन्वर्जन इज ऑब्टेन्ड, उल्टी कन्फिगरेशन मिलती है, यानी S है तो R मिलेगा, R है तो S मिलेगा, इन्वर्जन ऑब्टेन्ड। और समटाइम्स वर्ल्डन नाम के साइंटिस्ट ने देखा तो इसको हम वर्ल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट वर्ल्डन इन्वर्जन। R वाला कंपाउंड है, ये कायरल सेंटर ना, इसका कन्फिगरेशन कौन सा है यहाँ पे, SLH से, तो अपने को OH माइनस के अटैक के बाद क्या मिलेगा, R मिलेगा। सर हमें R और S नहीं आता। अरे अरे दोस्त, नोट नोट नोट, यदि R और S नहीं आता तो YouTube पे टाइप करना R&S कन्फिगरेशन। क्या सर्च करेंगे, RS कन्फिगरेशन बाय योर फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। फिशर में भी सिखा रखा है, वेज डैश में भी बता रखा है, वालिया का जुगाड़ के साथ। आज ही देख लो, स्टीरियो की चीजें नहीं है थोड़ी सी क्लियर तो जरूर देखेंगे। क्या सर्च करेंगे, RS कन्फिगरेशन बाय अनिरुद्ध वालिया, बहुत शानदार वीडियो, उछल उछल के सीख जाएंगे सारा कमाल, ठीक है सर। तो याद रखना SN2 में इन्वर्जन ऑब्टेन्ड होगा हमेशा, ओके ओके। अब सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हमें कैसे पता लगेगा कि SN1 करवाऊं या SN2? अरे वाह दोस्त, बहुत शानदार बात बोली है।
आइए तुम्हारी बातों का है समाधान मेरे पास। रिएजेंट फॉर एल्काइल हैलाइड कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2, आप ऐसा लाइन लिखना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। हमें कौन सा पता कौन कौन से ये रहे, OH माइनस, SH माइनस, I माइनस, CN माइनस, NH3, ये जनरली अपने को फेवर्स SN2, ये कौन सी रिएक्शन देंगे, ये SN2 दे रहे होंगे। क्या इतना बात अपने को दिखता है? यानी जब भी ऐसे रिएजेंट आएंगे तो आप क्या करवाएंगे, SN2 करवा देंगे। ठीक है सर। अभी कुछ कुछ बेसिक एग्जांपल करवाता हूँ, फिर आपको अगली वीडियो में और शानदार एग्जांपल्स करवाऊंगा, देखना। CH3Cl, यदि मैंने इसमें एक्वस KOH डाला, देखो KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तुरंत यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, OH माइनस। NaOH लिखा होता तो वहां से क्या मिलता, OH माइनस। ठीक है सर। ये देखो Cl यहाँ से लीव करेगा तो क्या यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा, मिथेनॉल का फॉर्मेशन प्लस Cl माइनस बाहर। हाँ सर, आसान है। अच्छा एक और एग्जांपल देख लो, CH3, CH2, CH2 और Br। अब की बार क्या डाल रहे हैं, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। नॉन पोलर सॉल्वेंट की हमें तलाश है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। अब देखना NaOH से मुझे क्या मिलेगा, OH माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा, यदि ब्रोमीन यहाँ से लीव करेगा तो OH माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन ओनली। कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनाना दोस्त, रीअरेंज मत करवाना, SN2 है ये, SN2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। यानी जहां से तुम न्यूक्लियोफाइल जाओगे हम ठीक वहीं आ जाएंगे बिना कुछ रीअरेंजमेंट किए। बहुत आसान प्रोडक्ट बनते हैं, देखो सिर्फ OH यहाँ चिपका दो प्लस Br माइनस बाहर। ओके ओके सर। ओके अगला एग्जांपल देखते हैं। ये वाला एग्जांपल देखना, मान लो कि मैंने यहाँ पर Br लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पर CH3 लिख दिया और यहाँ पर CH2 CH3 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या डाला, KOH डाला, KOH इन प्रेजेंस ऑफ DMSO। DMSO कौन, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, अगेन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मुझे तो काम किसका है, मुझे तो OH माइनस से काम है, वही तो मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यदि ब्रोमीन यहाँ से लीव कर रहा है तो दोस्त याद रखना, OH माइनस कहाँ से अटैक मारेगा, बैक साइड से, इन्वर्जन विल ऑब्टेन्ड। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, H यहाँ आ जाएगा, OH पीछे लगेगा, ऊपर वाला एज इट इज CH3, CH2 CH3। यानी यहाँ पर क्या इन्वर्जन क्या हुआ है, ऑब्टेन्ड, हमें इन्वर्जन ऑब्टेन्ड हुआ है। क्या आप ये बेसिक एग्जांपल देख पाए हैं, क्या आप लोग ये बेसिक एग्जांपल देख पाए हैं? क्या बोला मैंने, OH माइनस, CH3, CH2 CH3, ब्रोमाइड आयन एक लिविंग ग्रुप था, यदि वो आगे से लीव कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक मारेगा। क्या क्लियर है अपनों को ये वाला बात? तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर अपन रोकते हैं और SN2 को अगली वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दिस इज योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। सब्सक्राइब इट और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब इट। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें अपने को क्लियर हो गई होंगी। अगली वीडियो मिलेंगे, SN2 को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।